हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद, ओमकार का उच्चारण। साईराम। हाँ, साईराम। चलिए, उम्मीद है प्रैक्टिस की होगी, ठीक है, अर्थ समझ में आ गया होगा। किसी कोई भी ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो? कोई भी ऐसा जिसको कोई दोहा समझ में नहीं आया हो? मैम मुझे कौन सा नहीं समझ में आया अक्षर? मैम तीसरा पढ़कर बताएंगे? पढ़कर बताएंगे आप? चलिए, कौन कर सकता है तीसरे का अनुवाद, अर्थ स्पष्टीकरण कौन कर सकता है? मैम यस पूजा, वेरी गुड। माला जो कर में फिराए जीबी फिराए मुख माही मनुवाय तो दाहू देसी फिराई यह तो सुमिरन नाई। मैम इस दोहे का अर्थ है कि कुछ लोग मुंह से जप करते हैं पर उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे कि कुछ पंडित लोग मंदिर में बैठकर माला को जपते रहते हैं पर उनका मन अशांत होता है, उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है, जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं और मुंह में ही उनकी जीभ चलती रहती है। बढ़िया। और कोई कोशिश करेगा? मैम हाँ बेटा मैम राधिका। लोग रहते हैं जो बाहर से बहुत अच्छा दिखते हैं, बोलते हैं हम बहुत अच्छे हैं, दिखाते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन अंदर से वो उतना ही अलग रहते हैं। वेरी गुड। और कोई प्रयास करेगा? ये सत्याशा बेटा। मैम कि लोग माला फेर कर खाली भगवान की पूजा करने का ढोंग दिखाते हैं। असली पूजा तो मन में खाली भगवान को रख कर ही होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और कोई करना चाहेगा? नहीं तो मैं बताऊं। मैम अक्षता। यस अक्षता बेटा। जो लोग सामने से अच्छा बनने का बर्ताव करते हैं वो जरूरी नहीं है कि अंदर से साफ हो। बाहर से भगवान का जाप करते हैं पर अंदर से शायद कुछ और ही मन में चल रहा होता है। वेरी गुड। ठीक है, सबने अपने अपने तरीके से समझा और किया है और समझ में आ गया है, ये मुझे पता चल रहा है। ठीक है अक्षत, ध्यान से सुनना बेटा। क्या दोहा है आपने नहीं पढ़ा? ठीक है, माला तो कर में फिरे, यानी कि जो लोग दिखावा करते हैं, हाथ में माला लेकर फेरते रहते हैं, यह दिखाने के लिए कि ईश्वर का नाम स्मरण कर रहे हैं। कुछ लोग नाम स्मरण करते हैं जीभ के द्वारा, मतलब बोलकर राम नाम का जाप करते हैं, ईश्वर का जाप करते हैं। लेकिन कबीर दास जी क्योंकि बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनके हिसाब से ईश्वर तो मन में वास करता है। ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी जगह में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तो बोलते हैं कि कुछ लोग माला फेर कर दिखाते हैं कि वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। कुछ लोग उनका नाम स्मरण करके यह दिखाते हैं, ढोंग करते हैं कि हम तो भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं और यह दिखाते हैं कि हम उनको पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन वो ये बोलते हैं कि हम जो लोग ये कर रहे हैं उसमें हम सभी हैं शामिल, कि हम जो यह कार्य करते हैं हमको यह भान नहीं होता, यह नहीं पता होता है कि हमारे हाथ में माला फिर रही है इसका पता है, हमारे मुंह में जीभ अपना काम कर रही है यह भी पता है, लेकिन हमारा जो मन है वह हमारे नियंत्रण में नहीं है। अर्थात हम एकाग्रचित नहीं है, हम में एकाग्रता नहीं है, हम अपने ध्यान को केंद्रित करने में अक्षम है या असक्षम है, हम उसको केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं और हमारा मन इन कामों के समय में भी कहीं ना कहीं भटक रहा है, दसों दिशाओं में फिरता रहता है और हमारे मन में कई विचार आते जाते रहते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है वो ईश्वर के लिए नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे ढकोसले करने से, ऐसे ढोंग करने से कोई फायदा नहीं। हमें अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो सच्चे मन से ध्यान केंद्रित करके ईश्वर के ऊपर ही ध्यान लगाना पड़ेगा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा, मन को केंद्रित करना पड़ेगा, उसे नियंत्रित करना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा आप कुछ भी कर लें, कोई भी ढोंग कर लें, कोई भी दिखावा कर लें, आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया अक्षर? अक्षर समझ में आ गया बेटा? रिस्पॉन्स अक्षत, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। यस मैम, हाँ, मैम बोल रहे हैं। और कोई दोहा किसी को समझ में नहीं आया है? पाठ पांचवा दोहा पढ़ेंगे क्या? यस मैम। हाँ पढ़िए बेटा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपस को डारी दे, दया करे सब कोय। वेरी गुड। हाँ, कौन करना चाहेगा इसका अनुवाद? मैम मोनिका। यस मोनिका, करो बेटा। यदि आपका मन शांत रहता है तो आपकी किसी से भी कभी भी दुश्मनी नहीं हो सकती है। यदि आपका अपने अहंकार को त्याग दे तो हर आदमी आपको प्रेम और सद्भावना से ही देखेगा। बहुत अच्छा, गुड। ठीक है, कवि ने बोला है, कबीरदास जी ने कहा है कि सबसे बड़ी जो हमारे परेशानी का कारण होता है हमारा अहंकार होता है। मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, ये जो मैं है यही हमारा अहंकार है। तो जब हम मैं की बात करने लगते हैं तो लोग हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आप अपने अहंकार को त्याग देंगे तो आप पाएंगे कि लोग आपके नजदीक आने लगेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे। और जब दोस्त बन जाएंगे, कोई दुश्मन नहीं रहेगा आपका, तो आपका मन शांत और शीतल हो जाएगा और चारों तरफ खुशी का ही माहौल बना रहेगा। ठीक है, तो एक बार और दो हैं, फटाफट देखते हैं। प्रेजेंटेशन कर रही हूँ मैं, स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न अभ्यास देखते हैं। ठीक है, नवा पाठ कबीर की साखियां। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस मैम। यस हाँ, देखिए, अब जिसने नहीं ध्यान दिया हो प्लीज ध्यान दे ले। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी ने इसमें बताया है कि सज्जन लोगों की जाति को नहीं पूछना चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं वो किसी भी जाति धर्म के हों, हमें तो उनके ज्ञान से मतलब रखना चाहिए, उनके जाति या धर्म से नहीं। क्योंकि जिस प्रकार हम तलवार खरीदना अगर चाहते हैं तो तलवार की मजबूती और उसकी धार को देखकर तलवार को खरीदने की कोशिश करते हैं, उसका मोल भाव करते हैं, उसको खरीदते हैं। उसके कवर या उसके कोश को देखकर नहीं, उसकी बाहरी आवरण को देखकर नहीं करते कि उसका कवर कितना सुंदर है, कितना अच्छा दिख रहा है,
यह हम कभी भी नहीं देखते, बल्कि तलवार की महत्ता को देखते हैं। तलवार कितनी उपयोगी है, तलवार कितनी तेज धार वाली है, या कितनी मजबूती से बनाई गई है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है, समझदारी है, उसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। वह ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी हमें किसी के जाति धर्म को लेकर इस ज्ञान से वंचित अपने आप को नहीं करना चाहिए। मैम वंचित मतलब? दूर, अपने आप को दूर करना, ठीक है, उससे अलग हटा लेना। अगला हमने देखा था, आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। यदि कोई हमसे झगड़ा करने पर उतारू है और तब हम पलटकर उसे जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होती, झगड़ा कभी भी खत्म नहीं होता, और मन मुटाव या मन की दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन कबीरदास जी बोलते हैं कि अगर किसी ने आपको बुरा कह भी दिया है, अगर आपको गाली दे भी दी है, यदि आपको कोई अपशब्द कह भी दिया है, तो आप बदला मत लीजिए, आप पलटकर उसे कोई जवाब मत दीजिए। ठीक है, अगर हम जवाब नहीं देंगे तो वह गाली एक की एक ही रहेगी, वह बढ़ेगी नहीं, अनेक में परिवर्तित नहीं होगी। और हो सकता है कि जब उस व्यक्ति को एहसास हो जाए कि वह गलत है, उसने गलत किया है, तो वह फिर से अपना सारा भेदभाव भुलाकर आपके पास दोस्ती करने आ सकता है, आपका मित्र बनने की चेष्टा कर सकता है, कोशिश कर सकता है, और मित्र बन भी सकता है। इसलिए बात को बढ़ाने से अच्छा है बात जहां पर है वहीं पर खत्म कर दी जाए, उसको आगे खींचा ना जाए। खींचेंगे कब? जब हम पलट कर जवाब देंगे। यदि हम जवाब ही नहीं देंगे तो उसकी बात उसी तक सीमित हो जाएगी और वह आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मुझे इसी के बारे में एक कहानी आती है, मैं बाद में सुनाऊंगी जब सब डिस्कस कर लेंगे उसके बाद। तीसरा देखिए, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दह दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाहे। कबीरदास जी के तीसरे दोहे में ढोंग और आडंबर को नकारा गया है। उन्होंने कहा है ढोंग करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, माला को हाथ में फेरते रहने से, मुंह में जीभ के द्वारा राम नाम या ईश्वर का नाम स्मरण करने से कुछ भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो मन है हमारे नियंत्रण में नहीं है और वो दसों दिशाओं में इन कार्यों के दौरान घूमता रहता है। हमारा मन शांत नहीं है, अशांत है, और इसका हमें पता भी नहीं होता कि हमारा मन कहाँ कहाँ घूम रहा है, कौन कौन सी बातें सोच रहा है, क्योंकि मन में विचार आते जाते रहते हैं, निरंतर उनका आना जाना लगा रहता है। जब तक हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मन को घूमते रहने पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते, फिर चाहे वह ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग ही क्यों ना हो। अगला दोहा, कबीर घास ना निंदिए, जो पांव तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में, खरी दुहेली होई। कबीरदास ने बताया है कि घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, घास की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे पड़ी हुई है। ऐसी घास की निंदा मत कीजिए जो कि हमारे पैरों के नीचे है, यह सोचकर कि वो तो पैर के नीचे पड़ी रहने वाली चीज है या हमारे पैरों के नीचे दबी हुई है, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब यही घास का तिनका उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाता है तो हमें बहुत ज्यादा पीड़ा देता है। तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे लोग, तुच्छ लोग, कमजोर लोग, असहाय लोग जो हैं उनको कभी भी अपमानित मत कीजिए। जब वह अपने पे आ जाते हैं, जब वह ठान लेते हैं बदला लेने के बारे में, तो आपको उसी तिनके की भांति बड़ी पीड़ा देते हैं। इसलिए उनका भी अपमान न करके सम्मान करना सीखें। छोटे हैं तो क्या हुआ, उनकी भी अपनी जगह है, वह भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने बड़े लोग हैं। तो इसलिए छोटी चीजों की निंदा या छोटे लोगों की या कमजोर लोगों की निंदा कभी भी ना करें, उन्हें बुरा ना सोचें, उनको अपमानित कभी ना करें।
बल्कि उनके साथ सम्मान से पेश आए। जग में बैरी कोई नहीं, अंतिम ये दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, जहाँ आपा को डारी दे, दया करे सबको। कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे में कि हमारा दुनिया में कोई बैरी कब नहीं होगा, जब हमारा मन शीतल होगा। और मन की शीतलता का जो उपाय है वह यह है कि अपना आपा जो है, अपना जो अहंकार है, जो मैं है, जो अहम है, उसको यदि हम त्याग देते हैं तो सभी हम पर दया करते हैं, सब हमारे अपने बन जाते हैं, कोई हमारा बैरी नहीं होता, कोई हमसे दुश्मनी नहीं करता, क्योंकि हम अहंकार के बिना हैं। हम साधारण सामान्य सीधे साधे हैं, जो कि सबसे प्रेम करने में विश्वास करने लगा है। तो जब हमारा अहंकार नहीं होगा, हम दूसरों को अपने बराबर समझेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, और जब हम सबसे प्रेम करेंगे तो सब हमारे दोस्त बन जाएंगे। दोस्त बनने से हमारा मन शांत शीतल हो जाएगा, खुश होगा, और हमारे सब अपने ही दिखाई देंगे। चारों तरफ हमें कोई अपना बैरी नहीं दिखेगा, बल्कि सब हमारे अपने ही दिखाई देंगे, सब हमारा अपना साथ ही देंगे। तो इसलिए हमें किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। दुश्मनी का कारण होता है अहंकार। जब हम ये सोचते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे अलावा और कोई श्रेष्ठ नहीं है, तो हम दूसरों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। लेकिन ये अहंकार ही नहीं होगा तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। इसलिए दुश्मनी को यदि दूर करना है तो अपना अहंकार दूर करना पड़ेगा, अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रश्न अभ्यास पे आ जाते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा। देखिए, यस मैम। तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्या कहना चाहते हैं? मैम अत्याशा। मैम तनीषा। मैम अत्याशा। मैम मोनिका। ओके ओके, अध्यक्षा बोलो। यस मैम। कबीर यह कहना चाहते हैं कि तलवार की धार से हम तलवार को नहीं खरीदते हैं, उसके कोश को देखकर नहीं। हमें किसी भी चीज की दिखावट से उसको पहचानना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी अंदर की असली की कद्र करनी चाहिए। उसके व्यवहार से ही पता चलता है कि वह कैसा इंसान है। वेरी गुड। तनीषा। यस मैम। हाँ बेटा, उत्तर बोलो। मैम कबीर जी इस दोहे से बताना चाहते हैं कि तलवार खरीद के समय मैम तलवार की धार का महत्व होता है, ना कि उसकी म्यान का। तो इसी तरह हमें किसी भी साधु की जाति से उसका किसी भी साधु की जाति नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान उसमें जितना है उससे मानना चाहिए। बिल्कुल सही। मैम रुद्राक्ष। एक मिनट, मोनिका से पूछ लूं मैं। मोनिका ने नाम बोला था, मोनिका। यस मैम। कबीरदास यह कहना चाहते हैं, जब हम तलवार को खरीदते तब उसकी धार देखा जाता है, ना कि उसकी म्यान। साधु की जाति या धन से किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी ज्ञान से मतलब होना ही चाहिए। बिल्कुल सही, गुड। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। यस मैम। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इससे कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज की कद्र की जानी चाहिए, वस्तु की दिखावट का कोई महत्व नहीं होता। बिल्कुल सही। मैम ये देखिए, आप वाला ये उत्तर है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मूल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल जाति धर्म आदि से। ठीक है, ढोंग आडंबर से नहीं किया जा सकता। मतलब ढोंग आडंबर जो हम दिखावा करते हैं, उससे हमारी पहचान नहीं है।
आप कितने ही अच्छे वस्त्र धारण कर लें, कितने ही अच्छे से सज संवर लें, आप कितने ही गोरे चिट्टे हों, कितने ही सुंदर हों, यह सुंदरता तभी काम आएगी जब आपके अंदर का ज्ञान भी उतना ही सुंदर होगा। इसीलिए कोयल को लोग पसंद करते हैं, कौवे को नहीं, क्योंकि कोयल जो है बेशक काली है, शायद कौवे से भी काली होती है, लेकिन जब वह बोलती है तो मधुर आवाज में ही बोलती है। उसकी आवाज में जो मिठास है वो कौवे की वाणी में नहीं है। तो ये कहना मतलब कि कौवा भी तो काला ही है, फिर लोग उसे पसंद करते क्यों नहीं है? तो इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि कोयल जो है कम से कम मीठी आवाज में बोलती तो है, और उसके काले रंग को कोई देखता नहीं है, उसकी आवाज को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। वो आवाज उसका ज्ञान है, और उसकी जो काला शरीर है वह उसका बाहरी आवरण है। यानी हमारी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो हमारे आंतरिक गुणों से बनता है। हम किसी की पर्सनालिटी या किसी की व्यक्तित्व देखते हैं कि वो कैसा दिख रहा है, और हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पर्सनालिटी वही है, व्यक्तित्व वही है। व्यक्तित्व वास्तव में वह नहीं है। व्यक्तित्व वह है जो आपके अंदर है, आपकी सोच है, आपके विचार है, आपके ज्ञान है, आपके गुण है। इससे हमारी पहचान होती है। तो हमें अपने आंतरिक गुणों को निखारना चाहिए, अपने बनाव श्रृंगार में कम ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ईश्वर को पहचानना है तो असली ब्रह्म को पहचानो, व्यक्ति को पहचानो, व्यक्ति के बाहरी सुंदरता को मत देखो। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सिमरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? मैम अक्षर। मैम मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर यह कहना चाहते हैं कि हमारा मन भक्ति के समय यदि दसों दिशाओं की ओर घूमता रहता है, ईश्वर के स्मरण में एकाग्रचित नहीं होता है, ऐसी भक्ति व्यर्थ है। बहुत अच्छा। अक्षिता? कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि हमें भगवान का स्मरण मन को एकाग्रित करके करना चाहिए। सिर्फ माला को फेरने से भगवान का स्मरण नहीं होता है। देखते हैं। इस पंक्ति के द्वारा कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर ही करना चाहिए। यानी पहले हमको मन को साधना पड़ेगा, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगर हमारा मन सधा हुआ नहीं है तो हम चाह कर भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, उसका स्मरण नहीं कर सकते। इस साखी के द्वारा कबीरदास जी ने केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताया है। ठीक है, उनका कहना है कि मन में अगर स्मरण कर रहे हो, मन को अगर एकाग्रचित कर लिया तो वही आपकी सच्ची आराधना या प्रेयर है, प्रार्थना है। बाहरी दिखावे तो केवल दुनिया को दिखाने के लिए। आपको भी पता है कि आपका मन कब लगता है, कब नहीं लगता है। तो इसलिए माला फेरना, नाम स्मरण करके दिखाना, मंदिर मस्जिद में जाकर बताना कि हम कितने उपासक, बड़े उपासक हैं, उपासना करने वाले हैं, इसका कोई मोल तब तक नहीं है जब तक कि आपका मन नियंत्रण नहीं है। और अगर मन के बारे में आप सब कुछ जान गए हो कि मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो आप ईश्वर को भी पाने की तरीके को जान सकते हैं। देखिए, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? दोहे के आधार पर स्पष्ट करें। कौन बोलना चाहता है? जिसने अभी तक उत्तर नहीं बोला वो बोले। राधिका बोलो बेटी। कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि अगर हम घास की निंदा करेंगे तो बाद में वही घास अगर हमारी आंख में पड़ेगी तो हमें बहुत कष्ट देगी, और अगर हम किसी चीज को छोटा मानेंगे तो वो उतना ही हमें हानि पहुंचाएगी। वेरी गुड। अध्याशा? यस मैम, इस पंक्ति का यह अर्थ है कि जो घास होते हैं उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि जब वो उड़कर हमारे आँख में पहुंचेंगे तो हमें बहुत कष्ट होगा। इससे कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि लोग कितने ही छोटे क्यों ना हो, हमें कभी भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो बदला लेना ठान लेते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है। वेरी गुड। अक्षिता? इस पंक्ति से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि जो घास होती है, अगर वो उड़ के हमारे आंखों में चली गई तो हमें बहुत कष्ट होगा, बहुत दर्द होगा। इसीलिए कभी भी किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए। अगर वो सब लोग एक साथ आके ठान लेंगे कि हमें सबक सिखाना है तो बहुत परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल सही, गुड। देखते हैं। घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु, छोटी चीज जिसकी हम कोई वैल्यू नहीं करते हैं, जिसका कोई मूल्य भी नहीं है, हमें लगता है ये तो बेमोल है। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। तले मतलब नीचे। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है, और यह घास कौन है? दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है, कमजोर लोगों का प्रतीक है, बेसहारा असहाय लोगों का प्रतीक है, समाज के निचले वर्ग के लोगों का प्रतीक है। तो ये प्रतीक रूप में, संकेत रूप में उन्होंने घास के बारे में बताया है, लेकिन वह बता किसके बारे में रहे हैं? दबे कुचले या छोटे लोगों के बारे में, जिसको हम किसी भी प्रकार से सम्मान देने के पक्ष में नहीं रहते। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वो जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबको बराबरी से सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने, उनके हिसाब से ईश्वर ने कोई भी भेदभाव नहीं किया। ये जो जाति धर्म का भेद किया है, ये हमने किया है। अमीर गरीब का भेदभाव हमने किया है। तो हमने भेदभाव किया है, इसलिए ईश्वर ने ऐसा कोई भेद हमें करके हमें पैदा नहीं किया है। तो हम कौन होते हैं इन व्यक्तियों में भेदभाव करने के लिए? तो हमें भी यह काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी का सम्मान बराबरी से करना चाहिए, सबको एक समान ही समझना चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? क्या चीज? मैम प्रांजल। मैम अक्षत। मैम प्रांजल। मैम अक्षत। हम अध्याक्षा। मैम खुशी। मैम प्रांजल। प्रांजल बोलो। मैम यह पांचवें दोहे से मैम इसका भावार्थ होता है कि मैम जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो या आपा को डारी दे, दया करे सबको। हाँ, तो वो कौन सी चीज है जो कि हमें दूसरों का विरोधी बना देती है? अपने ऊपर घमंड। हमारा घमंड या अहंकार। वेरी गुड। अभिमान। ठीक है। आपा, गुस्सा, अनियंत्रित होकर दूसरों को बुरा भला कहना। तो ये आपा जो है, ये अगर हट जाए तो हम एक अच्छे इंसान के रूप में अपने आप को साबित कर सकते हैं। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। और दूसरे दोहे की लाइन है, देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोय। ठीक है। अब देखिए दोनों में, या आपा को डारी दे, इस आपे को दूर कर दो, डारी दो, त्याग दो, जिससे कि सभी हमारे दोस्त बन जाए, सब हम हमारे अपने बन जाए, सभी हम पर दया करें, कोई हमारा बैरी ना रह जाए। और एक दूसरा दोहा है, उसकी एक पंक्ति है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोय। अब देखिए, इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? अब बताइए, कौन बोलने जा रहा है? मैम घमंड। किसमें? मैम घमंड। ओके, ठीक है। और कोई? घमंडी। घमंड। मैम घमंड।
ओके ठीक है, घमंड। ठीक है, ये वाला आपने सुना होगा दोहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। यस मैम, सुना है। आगे, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ठीक है, हमें हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए जिससे हमारा मन का आपा जो है, घमंड जो है, क्रोध जो है, दूर हो जाए। और अगर दूसरे का मन हमारी बोली से प्रसन्न कर देता है दूसरे को, तो उसकी खुशी को देखते हुए हम भी खुश हो जाते हैं, हमारा मन भी खुश हो जाता है। उत्तर देखते हैं। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यानी घमंड का अर्थ दे रहा है। गुड, ठीक है, आपा का अर्थ घमंड है। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? अब आपा तो आपको पता है, आपा का मतलब है घमंड, अहंकार। आत्मविश्वास का मतलब खुद के ऊपर विश्वास। खुद पर विश्वास। उत्साह का मतलब मैम किसी का मैम क्या? जोश। जोश। मैम किसी चीज ज्यादा खुश होता है। ज्यादा खुश होना। वेरी गुड, ठीक है। तो ये दोनों ही अर्थ आपको आते हैं, आपा और आत्मविश्वास। अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ अपने ऊपर विश्वास करना होता है, उसको कहते हैं आत्मविश्वास। आपा और उत्साह, अगेन आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। ठीक है, उत्साह किसी काम को जितने उससे कर सकते हो आप, जितनी इच्छा से कर सकते हो, उसमें लग कर करना उत्साह कहलाता है। ठीक है, जैसे दौड़ने के समय में या आपका मन किसी काम में लगता है तो आप देखते हो कि आपका काम बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है, आप उत्साह से उस कार्य को करते हैं। या किसी फंक्शन में आप जब जाते हो तो आपके अंदर यदि उत्साह होता है तो आप उसकी सारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पर यदि यही उत्साह ठंडा होता है, यदि आप दुखी हैं, यदि आप खुश हैं, तो आप एक कोने में बैठना ज्यादा उचित समझते हैं, बजाय इसके कि आप दूसरों के साथ में उन खुशियों में शरीक हों। तो उत्साह का मतलब जोश है, और यह तभी आता है जब हम खुश होते हैं। आत्मविश्वास तभी आता है जब हमें यह पता होता है कि हम कर सकते हैं। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। ठीक है, ईश्वर ने सभी को 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हैं। ठीक है, इंद्रियां हैं हमारी, इंद्रियां जिनको बोलते हैं ना, 5 इंद्रियां हैं। यस मैम। ठीक है, तो हमारे सेंस ऑर्गन सभी के पास 5 है, सारे मनुष्यों के पास 5 ही सेंस ऑर्गन्स है। 6th सेंस उनकी काम कब करती है? जब वो इन 5 को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, अब उनका मानना है कि पर एक समान विचार नहीं रखते। हम लेते तो दुनिया से सब उन्हीं 5 इंद्रियों से हैं, पर भी हमारे मन में जो विचार उपजते हैं वो एक समान नहीं होते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार, मनोवृत्तियां मतलब मन के हिसाब से, मन में जो भाव हैं उनके हिसाब से कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? अब ये देखते हैं कि हाँ, कोई बोलना चाहेगा? यस मैम। हाँ बोलो Yes, बेटा। मनुष्य के एक समान होने के लिए सोच का समान होना जरूरी है। मैम हाँ, को एक नजर से देखना जरूरी है। बिल्कुल सही। और मैम अगर हमसे कोई कुछ बुरा बोलता है तो हमें उसको पलट कर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। वेरी गुड। और किसी को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। चलो देखते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। अभी बोला आपने, कह कबीर नहीं उल्टी है वही एक की एक। यदि हम आपस में तू मैं वाली लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, सब शांत होंगे, चारों तरफ खुशी का माहौल रहेगा। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। तो सोच कब आवश्यक होगी?
यदि हम दूसरे को माफ करने की कोशिश करें, हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव या बुरा व्यवहार भी करे, तो भी हम उसको अनदेखा करके हम जैसे हैं वैसे ही रह जाएं, तो हम पाएंगे कि धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। होता क्या है कि हम बस साबित करने की कोशिश करते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, इतनी बार मुझे बार बार, मैं चुप हूं तो भी तू बोला जा रहा है या बोली जा रही है ना। क्योंकि हम क्या मानते हैं या दूसरा क्या मानता है कि अगर सामने वाला चुप है तो वो कमजोर है, सामने वाला यदि चुप है तो वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं होता, ये आप भी मानकर चलिए। आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं जो कि आप कुछ भी कहते हैं वो चुपचाप सुन लेते हैं, आप उनका मजाक भी उड़ाते हो तो भी वो चुप रहते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कमजोर है या वो कुछ समझता नहीं है या वो बेवकूफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता है। ऐसे हमारे पेरेंट्स हैं, कई बार हमारी गलतियों को अनदेखा कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने देखा नहीं है, बिल्कुल देखा होता है, पर वो बार बार आपको कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे उनका भी मन दुखता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब वो आपको टोकते हैं और कहते हैं कि ये बार बार नहीं चलेगा, एक बार हुआ, दो बार हुआ, माफ करते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा माफी मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हम दूसरों को उसके शांत रहने पर कमजोर समझते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ये कभी भी मत सोचिए कि आप कुछ बोलेंगे तभी आप महान बनेंगे, आप चुप भी रहेंगे तो उस चुप्पी में जो संदेश आप देंगे दूसरों को, उसके जैसा कोई संदेश और हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए एक समान होने के लिए सोच का समान होना जरूरी है। सोच का समान कब होगा, समानता सोच में कब आएगी, जब आप उल्टा जवाब नहीं देंगे। तो ये व्यक्ति जो है जिसने आपको गाली दी है, जिसने आपसे आपको अपशब्द कहे हैं, जो आपसे लड़ाई कर रहा है, शायद एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, कभी तो उसकी भी समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति मुझे उल्टा क्यों नहीं बोल रहा, मैं बार बार उसको पलट कर जवाब देता हूँ पर भी वो मुझे कुछ नहीं कह रहा है, तो मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा, ये मैंने बात आपको बताई नहीं थी। अब आप में से किसी को पता है कि साखी क्यों कहा जाता है कबीर के दोहों को? हाँ, जिससे अपन को सीख मिलती है। अच्छी बात। ठीक है, साखी सीख के आधार पर लिया, वेरी गुड। और मैम साखी का कुछ अर्थ सिखाने के लिए। सिखाने के लिए, ठीक है। हाँ बोलो। मैम वह सभी के मित्र की तरह सभी को समझाना चाहता है। हाँ ठीक है, और कोई? साखी का, कबीर की साखियों का अर्थ, दोहों को साखियां इसलिए कहा गया है क्योंकि साखी का अर्थ यहाँ पे जो है वो साक्ष्य से है, प्रमाण से है या फिर प्रत्यक्ष। उन्होंने जो कुछ भी कहा है अपने दोहों के माध्यम से, वो साखी इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसको प्रत्यक्ष में देखा है, प्रत्यक्ष में पाया है। वो कोई इमेजिनेशन वाली चीज या काल्पनिक चीज को बिल्कुल भी कहना नहीं चाह रहे, वो तो उन चीजों को कहना चाह रहे हैं जो कि प्रमाणित है, जो उन्होंने करके देखी है, जो उनके समक्ष हुई है, जिनके साक्षी तर्क करके देखा है। हाँ, और जिनके साक्षी हम सभी हैं। हमने भी अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाओं को देखा होगा जो कबीरदास जी कह रहे हैं, और हमने उनके हिसाब से ही उसी तरीके का रिजल्ट भी देखा होगा। तो उन्होंने हमें साक्षी बना दिया है, कबीर ने हम सभी को साक्षी बनाया है, और ये सारी चीजें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखी हैं। वो प्रत्यक्ष में इन सब चीजों को महसूस करते हैं, देखते हैं, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से कहा है। और कोई? और बाकी आप जो सोच रहे हैं ना, सखी के रूप में और क्या सिखाने के लिए, तो ये सब आप एडिशनल उसमें डाल देंगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रोता को गवाह बनाया है, हमें साक्षी बना लिया उन्होंने, हमें विटनेस के रूप में इस्तेमाल किया है, और हमें साक्षात ज्ञान दिया है, वह ज्ञान जो उन्होंने खुद प्रत्यक्ष रूप से देखा है। कबीर समाज में फैली कुरीतियां, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान के द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। हमने इनके इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था, जब हमने इसकी प्रस्तावना देखी थी, कि कबीरदास जी
ने जब ये दोहे लिखे थे उस समय में समाज में धर्म में आडंबर व्याप्त थे। आडंबर मतलब दिखावे, और इन्हीं दिखावों के खिलाफ जाकर उन्होंने इन सब दोहों की रचना की। उनकी रचनाओं का मुख्य जो उद्देश्य था वह यह था कि लोगों को ज्ञान दिया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए और उनको बताया जाए कि जो वो ढोंग करते हैं इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि वह अपने मन को साध लें तो सब कुछ सध जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने हमें ज्ञान देने के लिए हमें ही साक्षी बना लिया अपना, और वो सारे ज्ञान को दिए जो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में देखा था। इसलिए उनके दोहों को साकी कहा, क्योंकि हमें साक्षी बनाया और दूसरा उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इन सब चीजों को समझा है, देखा है, जाना है। भाषा की बात जैसा हमने बताया था कि कबीरदास जी क्योंकि साधु स्वभाव के थे और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और लोगों को उपदेश देते रहते थे, तो उनके जो भाषा थी उसमें बोलचाल की भाषाओं के शब्द जुड़ गए, क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द जुड़ गए, और इसलिए उनकी भाषा क्या बन गई? कौन सी भाषा कहलाती है उनकी भाषा? खिचड़ी भाषा। वेरी, खिचड़ी भाषा, क्योंकि वो खिचड़ी की तरह सब कुछ उसमें मिला जुला कर बोलते हैं। और खिचड़ी भाषा का अच्छा ये बताओ, खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया क्यों होगा उन्होंने? वो चाहते ताकि सबको समझ में आए। वेरी गुड, ताकि सबको समझ में आए। मैम हर जगह जाते थे तो हर एक को समझ में आए। समझ में आए। आपने अगर इतिहास में बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा तो हमने पाया है कि जितने भी उपदेशक हुए, चाहे वो बुद्ध हुए, जैन हुए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया? प्राकृत भाषा। ये प्राकृत भाषा जो थी वो क्षेत्रीय भाषा थी। क्षेत्रीय भाषा जिसको आज हम बोली के रूप में जानते हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग बोली रहती है, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषाएं जब हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे आप अगर गांव में गए हो और बैठ के अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दो तो कौन समझ रहा है अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो आप क्या करते हो? आप अपने मम्मी पापा को देखते हो कि जब वो गांव जाते हैं तो वो उनकी भाषा में ही बात करते हैं, जो उनकी अपनी मातृभाषा है। उस भाषा में अपने बड़े बूढ़ों से बात करते हैं, बुजुर्गों से बात करते हैं, या गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं, ताकि वो उनको समझ सके और ये अपनी बात समझा सके। पर अगर आप सोचो कि मैं तो इंग्लिश बोलूंगा या बोलूंगी, मुझे तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी आती है, मुझे बताना है कि मैंने कितना पढ़ा लिखा है, तो कोई आपको समझेगा नहीं। तो इसलिए जब हम जिस क्षेत्र में जाते हैं, जिस भी इलाके में जाते हैं, यदि हम उसी क्षेत्र की भाषा का प्रयोग अपनी भाषा में करते, अपने वार्तालाप में करते, अपने कम्युनिकेशन में करते हैं, अपने संप्रेषण में करते हैं, तो लोगों को अधिक समझ में आता है और वह आपके करीब आ जाते हैं। भाषा का बस इतना ही महत्व है। अगर आपको वह समझ में आ रही है तो आप दूसरों को या आप दूसरों के करीब जा सकते हैं। लेकिन आपकी भाषा ऐसी है कि आप समझा ही नहीं पा रहे हैं तो आप दूसरों से दूर हो जाएंगे, दूसरे आपसे दूर हो जाएंगे। तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वह भी दूसरों को सम्मोहित करने वाली होनी चाहिए, अट्रैक्ट करने वाली। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है तो भी लोग आपके करीब नहीं आएंगे। तो हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबको सरलता से समझ में आ जाए। शायद इसीलिए उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल अपने दोहों में किया। अब इसमें देखते हैं, दोहों में शब्द जो है ज्ञान, ये मानक भाषा है जो खड़ी बोली में हिंदी में हम इस्तेमाल में लाते हैं। ज्ञान। जीभी यानी जीभ, पांव अर्थात पांव, पैर, तली यानी तले, नीचे, ठीक है, फ्राई करना नहीं है, तले मतलब फ्राई करना बिल्कुल भी नहीं है। आंखी, आंख, बड़ी, बड़ी, ठीक है। ये हमारे प्रश्न उत्तर थे। अब वापस आते हैं। आपको कोई कहानी याद हो तो आप समझा सकते हैं, सुना सकते हैं। किसी को याद आई कोई कहानी? कहानी याद आई है किसी को? मैंने बोला भी था, इसीलिए बोला था।
टाइम हो गया है, याद आ जाए ना तो बता देना, फिर किसी भी क्लास में मैं आपसे वो कहानी सुन सकती हूँ। और मैं भी सुनाऊंगी एक कहानी, क्योंकि मुझे बोर करने का बहुत इच्छा है, मैं आपको बहुत बोर करना चाहती हूँ, और वो कहानी सुनाने के दौरान ही हो सकता है। कहानियां सुनाना और सुनना मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए कहानी तो सुनाऊंगी जरूर, और आपसे भी सुनूंगी। ठीक, चलिए शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साईराम बेटा। सायरा मैम। सायरा साईराम। मैम। साईराम। साईराम।